खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। जवाद के जाने से एक दिन पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे नए प्रोजेक्ट के हवाले से है। एक तो हम एक नई एनिमेटेड फिल्म में म्यूजिक दे रहे हैं जो हॉलीवुड और पाकिस्तान की शराकत से बनाई जा रही है। दूसरे, इस फिल्म के गानों में हम एक नई आवाज आप सबके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिन्हें हम अमेरिका से ही लेकर आए हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक एशियन सिंगिंग कंपटीशन देखा होगा जिसमें उन्होंने बड़ी भरपूर शिरकत की और अपनी आवाज से लोगों को अपना गर्विता बनाया। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी नई फिल्म के गाने गाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ मायशा की। उसने अपने साथ कुर्सी पर बैठी मायशा की जानिब इशारा किया। सभी ने तालियां बजाकर गोया इस्तकबाल किया। हौले से मुस्कुराकर सर आहिस्ता से हिलाते उसने गोया उनके वेलकम के इस अंदाज को कबूल किया। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो फरजाद और सर सालेह का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपनी फिल्म के लिए साइन किया। जिस लम्हे मैंने एशियन कंपटीशन के लिए ऑडिशन दिया था तब वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस स्टेज पर मैं गा भी सकूंगी या नहीं, मगर वहां भी काफी इज्जत और आप सबका प्यार मिला। और फिर सर फरजाद ने मुझे मौका दिया कि मैं खुद को मनवा सकूं। मुझे अपनी फिल्म में साइन किया जिसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं। आप सबकी विशेष चाहिए कि जो एतमाद उन्होंने मुझ पर किया मैं उस पर पूरा उतर सकूं। हौले से मुस्कुराते उसने अपना थोड़ा सा तारुफ और वहां मौजूदगी की वजह बताई। ये सब फरजाद ने ही उसे बताया था कि जिस लम्हे वो उसे बोलने का कहेगा उसने अपने कंपटीशन से लेकर यहाँ आने तक का छोटा सा ब्रीफ देना है। वही सब जहन में रखते उसने बड़े स्वभाव से सभी अल्फाज इस्तेमाल किए। साले उसकी कारकर्दगी पर हैरान हुआ। मायशा के एक जानिब फरजाद और दूसरी जानिब साले बैठा था। उसकी तकरीर के दौरान वो हैरान नजरों से मायशा को गर्दन मोड़े देख रहा था। थोड़ा सा पीछे होते आंखों से फरजाद को गोया इशारा किया कि ये जादू कैसे हुआ। फरजाद जो इसी के तासरा से महजूज हो रहा था, दाएं अबरू उचकाकर गोया उसे कह रहा हो कि देखा मेरा कमाल। वहां कोई नहीं जानता था दोनों में किस तरह के नजरों के तबादले हो रहे हैं। पिछले दिनों आपकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें चंद यूट्यूबर्स के साथ आपने काफी रूड अंदाज में बात की। हालांकि उन्होंने एक सादा सा सवाल किया था जो बहुत लोगों ने भी आपसे पूछा कि आखिर किसमें आपके यकदम रोने की वजह क्या थी, मगर पता नहीं आप इस सवाल पर गुस्सा क्यों हुई। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जैसे ही सवालात का सेशन शुरू हुआ सबसे पहला सवाल वही किया गया जिसके बारे में फरजाद उसे पहले से तैयार कर चुका था। अब की बार गुस्सा होने की बजाय उसने बस संजीदगी से सवाल को सुना। देखिए, बार बार आपसे कोई आपके हार जाने की वजह पूछे या आपके हार जाने का वाकया दोहराए तो आप कैसा महसूस करेंगे? यकीनन बुरा। जिस लम्हे मैंने वो गाना गाया उस दिन हम में से किसी 3 ने टॉप 3 के लिए सेलेक्ट होना था। सभी पर बहुत प्रेशर था। यकीनन आप जब किसी कंपटीशन में इतने आखिर तक चले जाएं तब आप खुद से भी उम्मीद लगा लेते हैं कि आप ही इसे विन करेंगे। बस कुछ ऐसा ही ख्याल मेरा था। बस इस प्रेशर की वजह से मेरी आवाज़ लड़खड़ाई और मुझे वाज़े महसूस हुई, एक खौफ तारीख हुआ कि आज मैं इस स्टेज से रुखसत हो जाऊंगी। इसी वजह से मैं रो पड़ी। और जाहिर है वो मेरे लिए ऐसा खुशगवार वाक़या नहीं कि जिसे मैं बार बार दोहराऊं। उम्मीद है आज के इस तफसीली जवाब ने आप समेत बहुत से और सहाफ़ियों को मुतमईन कर दिया होगा। हम सभी ये समझते थे कि वही स्टेज सब है, मगर जाहिर है हकीकत इसके बरक्स होती है। तो जो हकीकत है वो यही है कि हमारे लिए अभी बहुत से रास्ते हैं जिनमें से एक मैं चुनकर आज यहाँ आपके सामने हूँ। इतना मैच्योर और बेहतरीन जवाब की उम्मीद खुद फरजाद उससे नहीं कर रहा था। वेल डन। हौले से उसे दाद दी। मायशा ने लहजा भरकर उसकी जानिब देखा। होंठ आप ही मुस्कुराए। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरजाद ने माइक थामकर अगले सहाफी को बोलने का मौका दिया। मैम, आप बताना पसंद करेंगी कि सर ने जिस लम्हे आपको अपनी फिल्म के लिए साइन किया वो क्या सिचुएशन थी और आपने क्या महसूस किया? इस सवाल पर मायशा को पूल के किनारे बैठे वो सर्द रात पूरी जजियात से याद आई। हाँ, मगर वो ये सब यहाँ नहीं बता सकती थी। फरजाद की नसीहत उसे फिर से याद आई जो आज सुबह यहाँ आते उसने की थी। जरूरी नहीं कि हम दुनिया को अपने सभी हालात हर्फ बहर्फ बताएं। इसमें से कुछ छुपाकर और कुछ अलग बता दिया जाए तो हम दुनिया को अपने बारे में मजीद सवालात उठाने का मौका नहीं देते। लिहाजा किसी सवाल में रद्दोबदल करना पड़े तो लाजमी करना।
हर बात मनोअन बताने की जरूरत नहीं। बस शो के बाद मेरी वापसी से पहले सर ने मुझे इस मूवी के लिए ऑफर कर दी कि उन्हें मेरी आवाज़ में वैसा ही स्पार्क महसूस हुआ है जैसा उन्हें अपनी फिल्म के लिए चाहिए था। जाहिर है सर फरजाद जैसे इतने ऊंचे नाम वाले म्यूजिशियन के साथ कौन बेवकूफ़ होगा जो काम नहीं करना चाहेगा। बहुत सी हैरानगी के बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसे मायशा में आज गायकी के अलावा बहुत सी सलाहियतें नजर आईं। साले जो दोनों बाजू मोड़े टेबल पर आगे को होकर बैठा था, एक बार फिर फरजाद को देखकर दाद दिए बिना न रहा। फरजाद ने भी हौले से सर खम करके गोया दाद वसूल की। सर आपने मैम की आवाज में ऐसी क्या खास बात ऑब्जर्व की कि आपने उन्हीं को चुना? अब एक सहाफी फरजाद से सवाल कर रहा था। मेरी फिल्म में चंद एक बहुत इमोशनल सीन्स हैं जहां गहरी दर्द भरी और पुरसोज आवाज की मुझे जरूरत थी। बस मायशा की आवाज में वैसा ही गहरापन और डूब जाने वाली कैफियत महसूस हुई। इसीलिए मैंने शो के दौरान ही फैसला कर लिया था कि अगर ये जीतें या ना जीतें फिर भी मैं इन्हें साइन करूंगा। वैसे भी इस तरह के शोज में हमें बहुत सी अच्छी आवाजें मिल जाती हैं। मैं भी इसी उम्मीद पर गया था और मेरी मुराद बराई। अपने धीमे बारोब अंदाज में बोलता वो मायशा को मबहूत कर रहा था। एकदम चेहरा मोड़कर वो खुद पर हंसी। एक बार फिर एतबार नहीं, अब नहीं। वो अपनी ही जंग छेड़े बैठी थी। कुछ मजीद सवालात फिल्म के हवाले से किए गए। आधे घंटे तक सवालात का सिलसिला खत्म करके उसने कॉन्फ्रेंस भी खत्म होने का कहा। दूसरे हाल में रिफ्रेशमेंट है, आप लोग प्लीज वहां तशरीफ ले जाएं। अपनी कुर्सी से खड़े होते उसने सबको दूसरे हाल की जानिब इशारा किया। कोट के बटन बंद करते उसने मायशा को पुकारा। सभी खड़े हो चुके थे मगर वो वैसे ही वहीं बैठी हुई थी। मायशा, दूसरी बार उसने जोर से आवाज दी। उसने चौंक कर उसकी जानिब बेतासुर नजरों से देखा। आर यू ओके? उसकी आंखों में झांकते थोड़ा झुक कर उसने परेशानी से पूछा। गायब दिमागी से उसने सर हिलाया। आ जाएं फिर, कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है। उसे एक हाथ से उठने का कहा। मायशा ने सर उठाकर सामने देखा। सभी कुर्सियां खाली थीं। वो तेजी से अपनी जगह से खड़ी हुई। आराम से, इतनी जल्दी नहीं है। फरजाद बेइख्तियार उसे टोक गया। आई एम सॉरी। हाथों से चेहरे पर आई लटों को पीछे करती बोली। फरजाद ने गहरी नजरों से उसे देखा। कल ही शायद उसने ये ड्रेस लिया था, खद्दर का ग्रे और ब्लू कुर्ता जिस पर मुख्तलिफ रंगों के काम वाली छोटी सी कोटी थी। कुर्ते के साथ ट्यूलिप शलवार थी। बालों को खोलकर अच्छे से लूज कलर्स किया गया था। हल्के से मेकअप में कानों में कोटी के रंगों से मिलते जुलते रंगों के छोटे से झुमके पहने वो बेहद मशरकी लग रही थी। फरजाद की नजरों में सत्ताइश उभरी। मोबाइल थामे वो आराम से नीचे उतरने लगी। फरजाद भी उसके हमकदम हुआ। चंद फोटोग्राफर्स अभी भी उनके आगे चलते मुसलसल उनकी तस्वीरें ले रहे थे। अपनी कुछ देर पहले की गायब दिमागी वाली हरकत के बायस होने वाली खफत मिटाने के लिए वो मोबाइल खोलकर उसके साथ चलती गोया उसमें मसरूफ हो गई। एक बार फिर अपने ही ध्यान में वो सामने से तेजी से उसके आगे से गुजरते फोटोग्राफर से टकराने ही वाली थी कि साले से बात करते फरजाद ने गर्दन मोड़कर उस फोटोग्राफर को देखा। इससे पहले कि वो मायशा से टकराता उसने 2 कदम आगे होते इस फोटोग्राफर के कंधे पर हाथ रखकर उसे तेजी से मायशा के रास्ते से हटाया। ये सब इतनी अचानक हुआ कि वो जो सर उठाकर इस फोटोग्राफर को देखती अपना बचाव करने का सोच ही रही थी, इससे पहले कि वो अपने कदमों को ब्रेक लगाती, फरजाद ने तेजी से उसे मायशा के रास्ते से हटाया। सॉरी सर, फोटोग्राफ ने मुड़ते कहा। इट्स ओके, लेकिन देखकर चला करें। उसे वार्न करती नजरों से देखते उसने मायशा के हाथ से यकदम मोबाइल अचका। एक नजर उसे देखते हाथ से दूसरी जानिब मुड़ने का इशारा किया। ये तुम बाद में भी देख सकती हो। आंखों को खुला रखने की और रास्ते पर रखने की कोशिश किया करो। हर बार दूसरे तुम्हें नहीं बचाएंगे, कभी अपना बचाव खुद भी करना पड़ता है। उसकी संजीदा सी आवाज में छुपी नसीहत को समझते वो लब भींच गई। तो कल तुम्हारी वापसी है। वो दोनों इस वक्त स्याह कूल तार की सड़क पर वॉक करते काफी पी रहे थे। जी, जवाद के जवाब पर वो चंद लम्हे खामोश रहा। मायशा के साथ क्या हुआ था? आखिर इतने दिनों से जो सवाल वो पूछने का सोच रहा था अब उसके लिए नागजीर था कि वो जवाद से ना पूछता। वो खुद मायशा से पूछ सकता था मगर वो उसके जख्म को और चीरना नहीं चाहता था। जवाद चंद पल खामोश रहा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे खुशी हुई है कि मायशा को एक अच्छा उस्ताद मिला है। उसकी बात के जवाब में जरा सा मुस्कुराते फरजाद को एक नजर देखकर वो उसे सराहने लगा। मायशा मेरी सगी बहन नहीं है,
बहुत अजीब लगता है ये कहते कि वो मेरी स्टेप सिस्टर है, जिससे 5-6 साल पहले ही मेरी मुलाकात हुई, मगर उसे देखते, उसे जानते ऐसा महसूस हुआ कि हमेशा से वो मेरे साथ रही है। उसकी बेवकूफ़ियों, सादा लूह तबीयत और दूसरों पर यकीन करके सिर्फ अच्छा पहलू ही देखने की आदत ने मुझे उसके करीब किया, और फिर उसकी हिफाजत पर मजबूर वो खामोशी से उसकी कहानी सुन रहा था। वो इतनी मासूम थी कि ये सोचकर अमेरिका अपनी माँ की मोहब्बत में आ गई, जिस माँ ने उसे पैदा होते ही चंद माह के बाद ये कहकर छोड़ दिया था कि वो उसके बाप से नफरत करती है, और इस औलाद से भी, क्योंकि उसे अपनी औलाद में वो गलती नजर आती है जो उसने उसके बाप से शादी करके की थी। मायशा के वालिद उसकी माँ से उम्र में भी बड़े थे, वो खूबसूरत भी न थे। जबरदस्ती का बंधन था, और वो औरत सिर्फ खुद से मोहब्बत करना चाहती थी। उससे रिश्तों और उनसे जुड़े एहसासात से कोई गर्ज नहीं थी। मुझे हैरत होती थी कि वो किस किस्म की माँ है। खैर, मेरी वालदा के इंतकाल के बाद मेरा वालिद पाकिस्तान गए और वहीं जबरदस्ती उन्हें भी मायशा की माँ से शादी करवा दी गई। इस औरत ने सिर्फ अमेरिका की मोहब्बत में मेरे वालिद को कबूल किया, वरना उन्हें हम तीनों में से किसी से कोई सरोकार नहीं था। वो आज़ाद रहने वाली औरत थी, और मेरे वालिद भी आज़ादी के कायल थे। बहुत सी औरतों से उनके ताल्लुकात थे, और इसी गम ने मेरी माँ को निगल लिया था। उसके लहजे में छुपे दर्द पर वो भी आजरदा हुआ। उसके कंधे पर हाथ रखकर गोया उसे तसल्ली दी। मैं तो संभल गया, मगर मेरा भाई जुनेद वो डैडी के नक्शे कदम पर चल पड़ा। एक यहूदी लड़की से उसे मोहब्बत हुई, और उससे पहले कि वो उससे शादी कर लेता, डैडी मायशा की नानी की वफात पर पाकिस्तान आए। मायशा को यहाँ देखकर उसकी माँ से उसे अमेरिका बुलाने का कहा, और जुनेद से उसकी शादी का फैसला किया। जुनेद ना सिर्फ यहूदी लड़की से ताल्लुकात इस्तफार कर चुका था, बल्कि नशे का भी आदी था। हिस्टेरिया के दौरे भी उसे पड़ते थे। उसे दूसरों को तकलीफ में देखकर खुशी होती थी। डैडी की जबरदस्ती की वजह से उसने मायशा से निकाह तो कर लिया, मगर वो इससे शदीद नफरत करने लगा। निकाह की बात पर फरजाद ने किसी कदर चौंक कर उसे देखा। मायशा को मैंने इससे दूर रहने का कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो नशे की हालत में मायशा के साथ कुछ भी बुरा करे। वो बहुत छोटी थी, अभी स्कूल का आखिरी साल था उसका। वो कहाँ इस जैसे वहशी को संभाल पाती। जुनैद ने बहुत बार उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर किस्मत से मैं वहां पहुंच जाता था। मगर फिर मेरी भी स्टडीज थी, मैं मसरूफ हो गया, और शायद मेरी यही मसरूफियात मायशा को मुझसे दूर कर गई। एक सर्द आह भरकर वो सड़क के किनारे बने बेंच पर ऐसे बैठा जैसे बहुत दूर की मुसाफिर तय करके आया हो। फरजाद भी खामोशी से उसकी तकलीद में वहीं दूसरे सिरे पर बैठ गया। मायशा एक अजनबी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, जो जुनैद के साथ मिलकर उसे ट्रैप कर रहा था। जब जुनैद ने देखा कि मायशा उससे बचने के तरीके सीख चुकी है, तब उसने एक इंतहाई गंदी चाल चली। अपने कुलीग को मायशा को मोहब्बत के झांसे में फंसाने पर आमादा किया। वो भी शायद ऐसा ही घटिया इंसान था। अजनबी बनकर मायशा का हमदर्द बना, और वो कच्ची उम्र की मोहब्बत को ही असल मोहब्बत समझ बैठी उस दिन। और फिर वो उसे सब बताता चला गया, कैसे वो जुनैद से बचकर उसके घर आई, और उसके बाप की गंदगी से घबराकर उस रात वो अपनी मोहब्बत के हाथों रुसवा हुई। काश मैं मसरूफ ना होता, काश मैं बहुत पहले मायशा को जुनैद से अलग कर लेता। मैं इन दिनों मायशा की जानिब से केस फाइल करने वाला था। जब ये सब हुआ, मैं खुद इस बुरी तरह टूटा कि फिर कितने ही साल मैंने मायशा से बात नहीं की। उसने मेरे एतमाद को बहुत बुरी ठेस पहुंचाई थी। वो एक बार मुझसे इस लड़के का जिक्र करती, मगर मुझे अफसोस हुआ कि उसने मुझे सिर्फ भाई समझा। दोस्त के लिए वो लोगों को ढूंढती रही। वो टूटा हुआ आज पहली बार किसी से यूं अपने दिल की बातें कर रहा था। फरजाद उसे बेहद काबिले भरोसा इंसान लगा था। वो लोगों को परख लेता था, और फरजाद की अच्छी और शफाफ शख्सियत को उसने परख लिया था। तुमने गलत किया। उसकी सभी बातें सुनने के बाद फरजाद का किया जाने वाला तबसरा उसे चौंका गया। क्या तुम्हें अंदाजा है वो इस रात किन किन तकलीफों से गुजर रही होगी? खुद की इज्जत बचाने की तकलीफ, तुम्हारे बाप का भेड़िए जैसा रूप उसे अजियत दे रहा होगा, तुमसे राब्ता ना होना उसे किस कदर अकेला कर गया, और फिर अपनी मोहब्बत का भयानक रूप देखना। कच्ची उम्र की मोहब्बतें और खास तौर पर पहली मोहब्बत इंसान कभी नहीं भुला सकता, चाहे वो आपको धोखा दे, चाहे आप इस धोखे को जान जाएं। आप फिर भी इस मोहब्बत का एंड एक अच्छी याद या एक अच्छे एहसास के साथ करना चाहते हैं। वो तो खुद इस राह का मुसाफिर रह चुका था। तुम्हारी दूरी ने उसे वक्ती सुकून की जानिब जाने की तरगीब दी। जेम ने उसके लिए यकीनन बहुत किया, मगर वो सब तुम्हारी जानिब से किए जाने की ख्वाहिशमंद थी।
उसकी बातें सुनकर जवाद को इस लम्हे एहसास हुआ कि शायद वाकई वो उसके साथ गलत कर गया है। खैर, बहुत शुक्रिया मेरी कॉल पर तुम यहाँ आए और मुझे मायशा के बारे में बताया, मुझ पर भरोसा किया। उसे शर्मिंदा देखकर वो बात समेट गया। आप मुझे बड़े भाई की तरह लगे, एक ऐसा हमदर्द और नासे जो लोगों के लिए हमेशा अच्छा करने का सोचे। उसके खुद पर किए जाने वाले तबसरे पर वो हौले से मुस्कुराया। लोगों को जानने के फन से आशना हो, सामने देखते वो मुस्काते हुए बोला, आपकी तरह। उसकी बर्जस्ता बात पर वो कह कहा लगाए बिना ना रह सका, लेकिन जानते हो ये आदत बहुत तकलीफ दे भी होती है। उसकी बात पर जवाद ने अचंभे से उसे देखा, जैसे पूछ रहा हो क्यों। इसीलिए कि जब लोगों को जानना शुरू कर दें तो सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप अपने बारे में उनकी असल राय को भी जान लें, जो वो अपनी चर्ब जुबानी या खुशामद से छुपाने की कोशिश करें। लोगों को जानना आपको महदूद कर देता है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द सच्चे लोग बहुत कम हैं। मुझे बहुत इत्मीनान है कि मायशा यहाँ आपकी ज़ेरे निगरानी रहेगी। जवाद की बात पर वो हौले से मुस्कुराया। शुक्रिया, हम सब उसका ख्याल रखेंगे, तुम परेशान मत हो। उसे अब अपने रास्ते बनाने दो, उसे खुद सही गलत के फैसले करने दो। उसकी बात पर जवाद ने हौले से सर हिलाया